मूवी का स्टार टिंटिन नामी एक यंग जर्नलिस्ट से होता है जो मार्केट में अपने पेट स्नोई के साथ घूमता नजर आता है। टिंटिन को वहाँ एक शिप का मॉडल नजर आता है जो उसे बहुत खूबसूरत लगता है। उस मॉडल का नाम यूनिकॉर्न था। टिंटिन वो शिप खरीद लेता है। फिर वो उस शिप को लेके जाने ही लगता है कि एक आदमी वहाँ आकर उस शिप की डबल प्राइस लगाता है, पर टिंटिन वो शिप बेचने से इनकार कर देता है। वो आदमी टिंटिन को वार्न करता है कि उस शिप से जान छुड़ा लो, नहीं तो तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। तभी वहाँ एक और सकराइन नामी आदमी आकर उस शिप की कीमत लगाने की कोशिश करता है, पर टिंटिन किसी सूरत उस मॉडल को बेचने के लिए तैयार नहीं होता। टिंटिन वो शिप मॉडल लेकर अपने घर पहुँच जाता है। वो उसका जायजा लेने के लिए अपना मैग्नीफायर ग्लास ढूंढ रहा होता है कि तभी एक कैट उसके घर घुस जाती है। स्नोई और कैट लड़ पड़ते हैं। इसी दौरान शिप नीचे गिर जाता है और उसका ऊपर वाला पार्ट टूट जाता है। जब टिंटिन उस शिप को उठाता है तो उसमें से एक मेटल ट्यूब निकलकर रोल होते उसके फर्नीचर के नीचे जा गिरता है। टिंटिन की क्यूरियोसिटी उस शिप को लेकर बढ़ती जाती है। वो उसके बारे में सर्च करने के लिए स्नोई को साथ में लेकर एक लाइब्रेरी चला जाता है, जबकि कोई आदमी उसके घर की विंडो से उस शिप की तरफ नजर रख के बैठा होता है। टिंटिन लाइब्रेरी में उस शिप से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करता है। उसे पता चलता है कि शिप का कैप्टन सर फ्रांसिस हैडॉक था और एक रात यूनिकॉर्न शिप पर पायरेट्स ने अटैक किया था, क्योंकि शिप में एक सीक्रेट कार्गो चेम्बर था। पर आज तक कोई ये जान नहीं सका कि आखिर उस चेम्बर में क्या था। अपनी रिसर्च मुकम्मल करके जब टिंटिन घर वापस आता है तो वहाँ वो शिप का मॉडल मौजूद नहीं होता। टिंटिन का शक फौरन सकराइन पर जाता है जो उसे मार्केट में मिला था। टिंटिन सकराइन के घर पहुँच जाता है। वो एक विंडो से उसके घर एंटर होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो शिप का मॉडल है वो टूटा नहीं हुआ, यानी उस शिप के 2 मॉडल्स है। वो शिप को देख रहा होता है। तभी पीछे से सकराइन आ जाता है। टिंटिन उसे उसका शिप वापस लौटाने को कहता है, जिस पर सकराइन उसे बताता है उसे कोई गलत फहमी हुई है। सकराइन उसे मजीद बताता है कि इस शिप के 2 मॉडल्स हैं, जिस पर टिंटिन उससे मजीद सवाल करने लग जाता है। सकराइन उसे बताता है कि सर फ्रांसिस हैडॉक एक ड्रंक और निकम्मे इंसान थे। उनकी बर्बादी होनी थी और यही नाकामी उनकी नस्लों को भी मिली। सकराइन ये कहकर उसे घर से वापस जाने का रास्ता दिखा देता है। टिंटिन जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर का सब सामान बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पूरे घर की तलाशी ली हो। तभी स्नोई फर्नीचर से मेटल रॉड निकालकर टिंटिन को देता है। टिंटिन के उस रॉड को ओपन करने पर उसे एक नोट मिलता है जिस पर एक रिडल लिखी हुई थी। टिंटिन को समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने उसके घर की ऐसी हालत इस नोट की तलाश में की है। टिंटिन वो नोट अपने वॉलेट में रख लेता है। तभी वहाँ बार्नाबी नामी एक अंडरकवर FBI एजेंट आता है। ये वही आदमी है जिसने उस दिन टिंटिन से शिप बाय करने को कहा था और उसे वार्न भी किया था। बार्नाबी टिंटिन को कुछ कहने ही लगता है कि कोई उसे फायर कर देता है। बार्नाबी आखिरी सांसें लेता हुआ वहाँ गिरे एक न्यूज़पेपर पे हाथ रखकर इशारा करता है, यानी वो टिंटिन को कुछ बताना चाहता है, पर बार्नाबी वही अपनी जान खो देता है। उस न्यूज़पेपर पे काराबूजन लिखा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग थॉमसन और थॉमसन नामी 2 डिटेक्टिव्स टिंटिन से मिलने आते हैं, जो उसे बताते हैं कि बार्नाबी एक बहुत काबिल ऑफिसर था और ये कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो किस प्रोजेक्ट पे काम करता हुआ मारा गया। टिंटिन जब घर जाता है तो उसके घर कुछ अनजान लोग आ जाते हैं। वो उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। स्नोई ये सब देखकर उनकी कार का पीछा करता है। वो लोग टिंटिन को एक काराबूजन नामी शिप पे ले जाकर एक केज में बंद कर देते हैं। ये वही शिप थी जिसका नाम बार्नाबी ने मरने से पहले न्यूज़पेपर पे लिखा था। वो लोग टिंटिन की चेकिंग करते हैं उस नोट की तलाश में, पर उन्हें वो नहीं मिलता। वहाँ सकराइन आ जाता है। असल में ये सब उसी का किया धरा होता है। सकराइन टिंटिन से शिप में से निकले नोट का पूछता है। असल में उस शिप के 3 मॉडल मौजूद होते हैं और उन 3
लाइनों में ही अलग अलग नोट्स डाले गए थे जिनमें रिडल्स थी। अब सैकराइन के पास एक रिडल तो ऑलरेडी मौजूद थी, पर वो बाकियों को भी हासिल करना चाहता था। रात को जब टिंटिन वहाँ अकेला होता है तो स्नोई वहाँ पहुँच जाता है। वो टिंटिन को आजाद कर देता है। टिंटिन उस शिप के कंपार्टमेंट से निकलकर भाग रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात शिप के रियल कैप्टन आर्चीबल्ड हैडॉक से होती है, जो कि बहुत ड्रंक होने की वजह से अपने एंसेस्टर्स की स्टोरी को भूल चुका होता है। आर्चीबल्ड को भी सैकराइन ने अपना होस्टेज बनाकर वहाँ कैद कर रखा था। टिंटिन और आर्चीबल्ड मिलकर वहाँ से स्केप करने का प्लान बनाते हैं। टिंटिन शिप के रेडियो रूम में जाता है, जहाँ जाकर उससे पता चलता है कि वो शिप मोरक्कन पोर्ट बघार जा रही है, क्योंकि वहाँ के एक सुल्तान के पास तीसरी शिप का मॉडल मौजूद होता है। इसलिए सैकराइन उसे हासिल करने के लिए वहाँ जा रहा है। टिंटिन वहाँ मौजूद रेडियो के जरिए डिटेक्टिव थॉमसन को उस शिप की लोकेशन के बारे में मैसेज भेजता है। इसके बाद टिंटिन और आर्चीबल्ड लाइफ बोट के जरिए वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। वो लोग सैकराइन की शिप से बहुत दूर निकल जाते हैं। टिंटिन कैप्टन हैडॉक को तीसरी शिप के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें भी तीसरी शिप की तलाश के लिए बघार पोर्ट जाना होगा। वो अपना सफर जारी रखते हैं। इसी दौरान टिंटिन कैप्टन हैडॉक को अपने एंसेस्टर्स के बारे में याद करने को कहता है, क्योंकि टिंटिन ने लाइब्रेरी में पढ़ा था कि एक रियल हैडॉक ही इन पहेलियों को सुलझा सकता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव थॉमसन उस चोर को पकड़ लेते हैं जिसने टिंटिन का वॉलेट चुराया था। सफर के दौरान कैप्टन को बहुत ठंड लगने लग जाती है। उन्हें बोट में एक विस्की की बोतल मिलती है, जिससे वो शिप में आग लगाकर उससे हीट लेने लगते हैं। टिंटिन नींद से जागने पर हैडॉक पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने हीट लेने के लिए बोट को ही जला दिया। तभी सैकराइन अपने कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है, जो सी प्लेन में होते हैं। वो लोग उन पर अटैक करते हैं, बट लकीली टिंटिन के पास एक गन होती है। वो अपनी गन निकालकर उस प्लेन पर गोली चलाता है और उस सी प्लेन के नीचे आने पर उसे हाईजैक करके खुद वो सी प्लेन को उड़ते हुए बघार के पोर्ट की तरफ निकल जाता है। सी प्लेन में पेट्रोल खत्म होने और रास्ते में एक थंडरस्टॉर्म की वजह से वो प्लेन क्रैश होकर एक डेजर्ट में गिर जाता है। अब वो लोग उस डेजर्ट में फंस जाते हैं। ये लोग बाहर निकलने का वे ढूंढ रहे होते हैं। तभी कैप्टन हैडॉक की मेमोरी वापस आने लगती है। कैप्टन अपनी कुछ मेमोरी वापस आने पर टिंटिन को बताते हैं कि 17th सेंचुरी में सर फ्रांसिस हैडॉक, जो कि यूनिकॉर्न शिप के कैप्टन थे, वो एक बहुत बड़ा खजाना लेकर उस शिप में जा रहे थे, जिसकी वजह से पायरेट्स के एक क्रू ने उनकी शिप पर अटैक किया था। जहां कैप्टन फ्रांसिस हैडॉक ने बहुत बहादुरी से उन पायरेट्स का मुकाबला किया था। इतना बताने के बाद हैडॉक फिर से भूल जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ कुछ फ्रेंच सोल्जर्स उन्हें आकर रेस्क्यू करते हैं और एक डेजर्ट के कैंप में शिफ्ट कर देते हैं। अगली सुबह टिंटिन कैप्टन हैडॉक से मिलने जाता है ताकि वो उनसे मिलकर बाकी की कहानी जान सके, पर कैप्टन को कुछ याद नहीं होता। वहाँ स्नोई कैप्टन को अल्कोहल लाकर देता है ताकि वो उसे पिए और बाकी की कहानी टिंटिन को बताए। कैप्टन के अल्कोहल पीते ही उसकी मेमोरी फिर से वापस आने लगती है। वो टिंटिन को बताता है कि सर फ्रांसिस की शिप पर जिस पायरेट ने अटैक किया था उसका नाम रेड रेकहम था, जो कि सैकराइन की फैमिली से ताल्लुक रखता है। रेड रेकहम ने सर फ्रांसिस की शिप में पूरी तरह कब्जा कर लिया था। वो उनसे शिप में छुपे खजाने के बारे में जानना चाहता था। तब सर फ्रांसिस ने उसके आगे शर्त रखी कि वो उसे खजाने के बारे में तभी बताएगा अगर वो उसके क्रू को वहाँ से जिंदा जाने दे। रेड रेकहम की शर्त मान लेने पर सर फ्रांसिस ने उसे खजाना तो दिखा दिया, पर रेड रेकहम ने फिर भी उसके क्रू को मारने का हुक्म दे दिया, जिस पर कैप्टन फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शिप में पड़े हुए बारूद को आग लगा के शिप को जला दिया। इस तरह शिप में मौजूद खजाना और शिप यूनिकॉर्न समंदर की तह में कहीं जा गिरे, पर सर फ्रांसिस ने खुद शिप से छलांग लगा के अपनी जान बचा ली थी। इसी
इसीलिए बाद में यूनिकॉर्न शिप के 3 मॉडल्स बनाए गए और उन तीनों में यूनिकॉर्न के खजाने की लोकेशन से मुताबिक रिडल्स लिखी हुई है। कैप्टन टिंटिन को सारी कहानी सुना देता है, जिसके बाद टिंटिन को पता चल जाता है कि उन्हें अब कहाँ जाना है। वो लोग डेजर्ट से कैमल्स की सवारी करते हुए मॉर्गन पोर्ट बगार तक पहुँच जाते हैं। बगार में उन्हें डिटेक्टिव थॉमसन एंड थॉमसन भी मिलते हैं, क्योंकि वो रेडियो के जरिए मिले टिंटिन के मैसेज की वजह से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो लोग टिंटिन को उसका वॉलेट लौटाते हैं, जिसे टिंटिन खोल के शिप के मॉडल से निकले नोट को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। बगार में थर्ड शिप का मॉडल उमर बिन सलार नामी शेख के पास था, जो कि उसने एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर सजा कर रखा हुआ था। उसी दिन उस शेख के यहाँ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा गया था, जहाँ बियांका नामी सिंगर परफॉर्म करने वाली थी, जिसे सकराइन ही वहाँ लेकर आया था। अब उस कॉन्सर्ट पे जाने से पहले टिंटिन अपने पास मौजूद स्क्रॉल कैप्टन हैडॉक को संभालने के लिए दे जाता है। फिर जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो बियांका की आवाज से शीशे टूटने लग जाते हैं। उसकी आवाज से शिप का बुलेट प्रूफ ग्लास भी टूट जाता है। सकराइन अपने एक फाल्कन बर्ड को उस शिप में से स्क्रॉल निकाल कर लाने के लिए भेजता है, जहाँ स्नोई उस फाल्कन का पीछा करता है। शेख उमर ये समझता है कि टिंटिन और कैप्टन उसका शिप चुराने वहाँ आए हैं, इसलिए वो उनके पीछे अपने लोग लगा देता है। वहाँ एक हलचल सी मच जाती है और इसी दौरान सकराइन तीसरा स्क्रॉल हासिल करने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। टिंटिन और कैप्टन सकराइन का पीछा करते हैं। काफी देर तक पीछा करने के बाद वो लोग सकराइन से स्क्रॉल्स लेने में कामयाब हो जाते हैं। तभी सकराइन कैप्टन और स्नोई को पकड़ लेता है। वो टिंटिन को धमकी देता है कि स्क्रॉल वापस कर दे, नहीं तो उनको मार देगा। टिंटिन उनकी जान बचाने के लिए तीनों स्क्रॉल ना चाहते हुए भी उसे दे देता है और सकराइन वहाँ से निकलकर वापस अपनी शिप में चला जाता है। टिंटिन बहुत उदास बैठा सोच ही रहा होता है कि तभी उसे आइडिया आता है कि वो लोग उस शिप को ट्रैक करके उन तक पहुंच सकते हैं। इस काम में डिटेक्टिव थॉमसन और थॉमसन उनकी मदद करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं और उन्हें सकराइन की लोकेशन का पता चल जाता है। सकराइन अपनी शिप लेकर एंटवर्प पहुंचता है, जहां टिंटिन डिटेक्टिव्स और कैप्टन के साथ पहले ही मौजूद होते हैं। डिटेक्टिव सकराइन को अरेस्ट वारंट दिखाकर अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी ने डिटेक्टिव बार्नबी पे अटैक किया था, पर वो इसमें नाकामयाब हो गया और डिटेक्टिव बार्नबी बहुत मुश्किल से ही पर बच जाते हैं और वो सकराइन के सारे राज FBI के आगे खोल चुके थे। सकराइन अपनी पिस्टल दिखाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जब सकराइन के आदमी उसे बचाने में नाकाम हो जाते हैं तो वो कैप्टन हैडॉक को उसके साथ एक फाइट करने का चैलेंज करता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, जहाँ वो दोनों अपने एंसेस्टर्स का बदला लेने की कोशिश करते हैं। कैप्टन सकराइन पे विस्की की बोतल से वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी सकराइन उन स्क्रॉल्स को आग लगाकर जलाने की धमकी देता है। इसी दौरान टिंटिन बीच में रस्सी से लटक कर वो स्क्रॉल सकराइन से छीन लेता है और कैप्टन सकराइन को पानी में धक्का दे देता है। सकराइन को डिटेक्टिव्स अरेस्ट कर लेते हैं। कैप्टन और टिंटिन अब उन रिडल्स को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो इसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए मार्लिन स्पाइक हॉल पहुंचते हैं, जहां हैडॉक के एंसेस्टर्स रहा करते थे। अंदर जाकर कैप्टन हैडॉक उस घर की बेसमेंट में जाते हैं, जहां उस रिडल से जुड़ा क्लू होता है। वहां वो एक दीवार को तोड़कर उसके अंदर एक खुफिया कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स और कैप्टन फ्रांसिस की हैट मिलती है। कैप्टन फ्रांसिस की हैट के नीचे एक और स्क्रॉल होता है, जिसमें यूनिकॉर्न शिप के खजाने की लोकेशन थी। टिंटिन और कैप्टन हैडॉक उस खजाने की खोज में जाने का फैसला करते हैं और